मणिपुर में केंद्र सरकार ने अपनी ही एन बीरेन सिंह सरकार की विदाई कर दी और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के शासनकाल में पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी शासित पूर्ण बहुमत की सरकार वाले राज्य में केंद्र ने अनुच्छेद 356 लागू किया है। राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले सीएम ने इस्तीफा दे दिया था और नए नेतृत्व की संभावना जताई जा रही थी। 3 दिनों की रस्साकसी के बाद भी नए सीएम का चुनाव नहीं हो सका। मणिपुर में एन बीरेन सिंह ने 2022 में दूसरी बार सरकार बनाई थी और 3 साल का कार्यकाल अभी बचा हुआ है। अभी विधानसभा को भंग नहीं किया गया है, मगर मणिपुर के राज्यपाल ही अब सारा कामकाज संभालेंगे। मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने के बाद 3 मई 2023 को मणिपुर में हिंसा का दौर शुरू हुआ। कुकी और मैतेई के बीच हुई झड़पों में 237 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, करीब 1500 घायल हुए हैं और 60,000 से अधिक लोगों ने मणिपुर से पलायन किया है। पिछले 1.5 साल से जारी मणिपुर हिंसा के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आलोचना का सामना कर, मगर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सीएम एन बीरेन सिंह के साथ बना रहा। 9 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले उनसे इस्तीफा लिया गया। 10 फरवरी से शुरू होने वाला विधानसभा के सत्र को भी अचानक स्थगित कर दिया गया। इस्तीफे के 4 दिन बाद 13 फरवरी को केंद्र ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी दौरे में मणिपुर के मुद्दे को उठने की संभावना के कारण पीएम की यात्रा से पहले सीएम ने इस्तीफा दे दिया। मणिपुर हिंसा के बाद सीएम एन बीरेन सिंह पर पक्षपात के आरोप लगने लगे। कुकी संगठनों का आरोप है कि संवैधानिक पद पर बैठे सीएम ने खुले तौर पर मैतेई गुटों का पक्ष लिया। इससे जुड़े एक वीडियो पर भी काफी विवाद हुआ था। इसके बाद ही बीजेपी ने मणिपुर में नेतृत्व बदलने पर विचार नहीं किया। बताया जा रहा है कि कुकी संगठनों ने शांति वार्ता के लिए बीरेन सिंह के इस्तीफे की शर्त रखी थी। इस बीच सीएम बीरेन सिंह के खिलाफ बीजेपी के विधायक भी लामबंद होते रहे। सूत्रों के मुताबिक राज्य के करीब 19 विधायक एन बीरेन सिंह से नाराज थे। अक्टूबर 2024 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सीएम बदलने की बाकायदा मांग की थी। इसके बाद अमित शाह ने मणिपुर को संभालने की कोशिश की, मगर पार्टी में असंतोष बढ़ता चला गया। 10 फरवरी को विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की थी। बीजेपी को डर था कि इस अविश्वास प्रस्ताव को बीजेपी के बागियों का समर्थन मिल सकता है। अगर ऐसा होता तो केंद्रीय नेतृत्व की किरकिरी होना तय था। फ्लोर टेस्ट से पहले सीएम ने इस्तीफा दिया और राज्यपाल अजय भल्ला ने विधानसभा सत्र को स्थगित कर दिया। मणिपुर की राजनीति में दूसरा टर्न 9 फरवरी को बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद आया। हालात संभालने के लिए नॉर्थ ईस्ट प्रभारी सांसद संबित पात्रा ने इम्फॉल में कैंप किया। सीएम की रेस में स्पीकर थोकचोम सत्यव्रत सिंह, वाई खेमचंद सिंह, टी विश्वजीत, गोविंद दास कौथोजम के नाम सामने आए, मगर सहमति नहीं बन पाई। सूत्रों के अनुसार एन बीरेन सिंह के समर्थन में करीब 15 विधायक हैं जो अन्य नामों पर राजी नहीं हुए। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार बहुमत का आंकड़ा पार किया था। 60 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 32, कांग्रेस ने 5 और अन्य ने 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। बाद में जेडीयू के 5 विधायकों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था और बीजेपी के 37 सदस्य हो गए। इसके अलावा उसे 11 विधायकों का समर्थन भी हासिल है। फिर भी विधायकों के विद्रोह और आपसी गुटबाजी के कारण नए नेता का चुनाव नहीं हो सका। अब बीजेपी के पास दोबारा सरकार बनाने के सिर्फ 6 महीने का वक्त है, मगर उससे पहले केंद्र को राज्य में कुकी और मैतेई गुटों को शांति वार्ता के लिए एक टेबल पर लाना जरूरी है। संवैधानिक नियमों के तहत 2 विधानसभा सत्र के बीच 6 महीने का गैप ही हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विधानसभा भंग करनी ही होगी। यहाँ पर तो राष्ट्रपति शासन लग गए, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि क्या मैतेई और कुकी समुदाय के बीच शांति बहाल हो पाएगी? सबसे बड़ी चुनौती यही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि केंद्रीय नेतृत्व इस मामले पर क्या आगे कदम बढ़ाता है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।